हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में उसके जो रेट मेथड के ऊपर जो क्वेश्चन थे डेरिवेटिव्स के, उसको हम लोग ने सॉल्व किए थे। अब जो हम बात कर रहे हैं वो एप्लीकेशन है दूसरा, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? जैसे कोई भी चीज हम लोग अप्रोक्सीमेटली सपोज कर लेते हैं कि ये होगी। जैसे आपको मालूम है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जब भी इसकी हमको वैल्यू सपोज करनी होती है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये कितना 22.7 के बराबर होगा या फिर ये 3.14 होगा, ये मान लेते हैं। तो ये जो 3.14 है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना टर्मिनेट होता है और ना रिकर होता है, चलते रहेगा, उसकी कहानी चलती रहती है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहीं भी यूज करना होता है तो क्या करेंगे? अभी कोई बड़ा नंबर है 15 डिजिट का, 16 डिजिट का, हम लोग तो उसी को यूज नहीं करते। ये तो ऐसे नंबर है जिनको तो डिजिट भी नहीं मालूम कितने नंबर है। तो ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग सपोज कर लेते हैं, एक अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इतना होगा 3.14 मान के। तो ऐसे जितने भी नंबर, जैसे ई है, ई को हम लोग 2.74 या 78 ले लेते हैं। तो ये जो चीज हम लोग अप्रोक्सीमेटली सपोज कर लेते हैं ना, तो ऐसी बहुत सी जगह पे मैथ्स में ऐसा काम आता है जहाँ पे हमको अप्रोक्सीमेशन का काम पड़ता है, जहाँ पे हम लोग को अप्रोक्सीमेट वैल्यू चल जाती है, एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। तो उस टाइम पे हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के उसको रख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का एक मेथड डेरिवेटिव्स में भी है, जो आज हम लोग इधर पे सीखेंगे। यानी डेरिवेटिव्स का एक मेथड क्या है जिससे हम लोग अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग इधर पे भी देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स क्या बोलता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स बोलता है f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा? इट्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस x x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इस फर्स्ट प्रिंसिपल में ये जनरल डेरिवेटिव्स की बात कर रहा है। f डैश x इज व्हाट? f डैश x की बात कर रहा है। f डैश x मतलब इन जनरल, इन जनरल क्या होगा? तो इन जनरल f डैश x इक्वल टू क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h होगा। और अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात करें कि एट x इक्वल टू a, डेरिवेटिव्स क्या होगा? तो बोलेंगे इट इज f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये हो गया। तो अब हम लोग ने क्या बात कर रहे हैं कि f डैश a एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स की क्या वैल्यू रहेगी? तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव्स की ये वैल्यू रहेगी। और डेरिवेटिव्स बोलते हैं किसको? चेंज को, कि ये चेंज की क्या रहेगी वैल्यू? तो ये चेंज की ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बोलते हैं कि f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये इक्वल है। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर h हम लोग ने लिया है कि लेट h इज वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, स्मॉल इंक्रीमेंट x से वो चेंज होगा, ठीक है। तो अगर वो चेंज जीरो हो गया, अगर वो चेंज जीरो हो गया, सो इट इज नथिंग बट द सेम एज दिस वन, है ना। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि अगर ये h बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो मानते हैं हम लोग कि अगर ये f डैश a से ये लिमिट अगर हम लोग हटा लेते हैं तो हम मानते हैं कि ये फिर भी क्या होगा? इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। आई बात समझ में? यानी x लिमिट h टेंड्स टू 0 से ये एग्जैक्टली इक्वल है। तो अगर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हम लोग निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं? ये सपोज करके कि h बहुत ही छोटा है। जब बहुत ही छोटा है तो इसके इतने छोटे होने से यहाँ पे जो फर्क आएगा बहुत ही माइन्यूट फर्क होगा, वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगा। तो इसके इक्वल होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली साइन हम लोग निकाल दिया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा h f डैश a is approximately equal to f of a plus h minus f of a. So it is what, therefore f of a plus h is equal to, is not equal to but is approximately equal to f of a plus h f dash a, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे
ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग कि अगर हम लोगों को अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मालूम करना है किसी फंक्शन की, तो हम यूज करेंगे कि उसमें a प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ ए एच एफ डैश ए होगा। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर को समझ लीजिए, फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले में आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डालो या इक्वल डालो, वन एंड द सेम थिंग होगी। क्यों? क्योंकि वी हैव सपोज्ड हियर दैट दिस इज h इज वेरी स्मॉल, और इसके स्मॉल होने की वजह से अगर लिमिट हटाते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग फॉर्मूले में यूज करेंगे तो हम इसको इक्वल के तौर पे यूज करेंगे कि f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये होती है कि इसको मालूम कैसे करेंगे, है ना, अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो इसके प्रोसीजर को याद रखो, एकदम सिंपल कांसेप्ट है ये। इसके प्रोसीजर को हमको याद रखना है। फर्स्ट हमको सपोज करना है फंक्शन, लेट अस सपोज द फंक्शन। सबसे पहला क्या काम करें, लेट अस सपोज f ऑफ x फंक्शन। ये कैसे सपोज करेंगे कि मान लो अगर हमको रूट ऑफ 8.9 मालूम करना है, रूट ऑफ 8.9 मालूम करना है, तो हम फंक्शन क्या लेंगे, हम फंक्शन ले लेंगे रूट ऑफ x। समझ में आ गया? अगर रूट 8.9 मालूम करना है तो फंक्शन क्या होगा, रूट x। अगर हमको क्यूब रूट ऑफ 9 मालूम करना है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ x। अगर हम लोग को e रेस टू 2.3 मालूम करना है, e रेस टू 2.3 मालूम करना है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, e रेस टू x। जो मालूम करना है वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। वो नंबर हटा के उधर पे x लिख दो बस। अगर साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट मालूम करना है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, sin x। अगर log ऑफ अगर 2.1 हमको मालूम करना है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, log x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे फंक्शन। सेकंड थिंग क्या होगा, टेक डेरिवेटिव्स, उसका f डैश x निकाल लो। फंक्शन सपोज हो गया, अब f डैश x निकाल लो। f डैश x आ गया इधर पे, डेरिवेटिव्स भी आ गया, f डैश x भी आ गया। f डैश x आने के बाद में फिर सपोज करो a एंड h, ये आपका सपोजिशन होगा कि a क्या लेंगे, h क्या लेंगे, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास a आ रहा है और h आ रहा है। तो a वो वैल्यू होगी जिस पे फंक्शन इजीली कैलकुलेट हो जाता है। a हमारी वो वैल्यू रहेगी जिस पे फंक्शन इजीली कैलकुलेट हो जाता है और वो नजदीक होगा जो हमको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिया रूट ऑफ 8.9, तो रूट ऑफ 8.9 अगर ये रूट 9 होता तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 देता, तो मैं यहाँ a क्या लूंगा, 9 ले लूंगा। a क्या लूंगा, 9। अब 9 होने पे ये कितना कम पड़ रहा है, तो 9 में से 8.9 को मैं माइनस कर दूंगा। अब जो बैलेंस आ रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो a सपोज कैसा करेंगे, जो फंक्शन में इजीली कैलकुलेट हो जाए वो वैल्यू हम लोग a ले लेंगे, और जितना उसमें कम या ज्यादा रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, h बन जाएगा। तो h कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर इस केस में मैं a 9 ले रहा हूं तो मेरा h क्या होगा, अब h मेरा माइनस में होगा क्योंकि मुझे इधर पे माइनस करूंगा तभी तो जाके ये आएगा 8.9। तो 8.9 कैसे आएगा, अगर मैंने -0.1 किया इधर पे, -0.1 किया इधर पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8.9 आ जाएगा। तो ये मेरा h हो जाएगा, तो -0.1 मेरा h हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसके 3 ये स्टेप भी याद रखेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन सपोज करेंगे। फंक्शन कैसे सपोज करना है, जो कैलकुलेट करता है वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या कि f डैश x उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तीसरी चीज क्या, हम उसको a और h को सपोज करेंगे। a की वैल्यू कैसे लेना है, ऐसी लेना है जिस पे इजीली फंक्शन कैलकुलेट हो जाए। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला लास्ट में हमको अप्लाई करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, एकदम सिंपल चीज है, लेकिन इसके यूज बहुत ज्यादा आता है। हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इसका यूज आता है और किस तरह से इसको हम लोग अपने फंक्शन के डेली कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद 2.2 अप्रोक्सीमेशन। See here now,
exercise 2.2 question number 1 sub question first root of 8.95 find the approximate value of the given function at required point find the approximate value of the given function at required point तो our required point is what required point हमारे पास में ये 8.95 ये हमको कैलकुलेट करना है तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा सबसे फर्स्ट स्टेप बेसिक चीज क्या होगी इधर में वी हैव टू सपोज द फंक्शन तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सपोज करेंगे लेट f of x is equal to root x क्या सपोज करेंगे f of x is equal to root x यानी ये रूट ऑफ 8.95 निकालना मैं रूट x ले लूंगा दूसरा स्टेप क्या होगा डेरिवेटिव लेंगे देयरफॉर f dash x रूट x का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट x डेरिवेटिव आ गया तीसरा स्टेप क्या होगा सपोजिंग ऑफ a एंड h तो यहाँ पर क्या होगा लेट a अब यहाँ पे जो a है वो कितना है 8.95 है तो मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ तो h क्या होगा h देयरफॉर h हो जाएगा अब 9 में से अगर हम लोग 8.95 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा या 5 बचेगा 0 बचेगा ये 0 है ना 0.05 तो मैं माइनस 0.05 लूंगा ताकि 9 में से 0.05 निकालूंगा तो मुझको ये 8.95 आना चाहिए तो ये मेरा h हो जाएगा तो h कैसे होगा h हमारे पास में a प्लस h करने पर जो कैलकुलेट करना है हमको वो आना चाहिए a प्लस h करने पर तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस को प्लस माइनस करके क्या आंसर देगा हमको 8.95 देगा इसका ख्याल रखेंगे तो मेन कंसेप्ट क्या है a को सिलेक्ट कर लो वो भी क्या उसके नजदीक में अब उसमें जितना कम पड़ रहा है तो माइनस करके h कर दो सॉरी प्लस करके h कर दो जितना ज्यादा पड़ रहा हो तो माइनस करके h कर दो निकल जाएगा अब हमारे पास ये आ गया अब फंक्शन हमारे पास ये है तो इसमें वैल्यू जो है सिंस f ऑफ a प्लस फॉर्मूला हमारा f ऑफ a प्लस h क्या होता है f ऑफ a प्लस h f डैश है ये हमारा फॉर्मूला है अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देयरफॉर f ऑफ a की जगह पे 9 माइनस 0.05 इक्वल टू f ऑफ 9 प्लस 0 माइनस 0.05 इनटू f डैश ऑफ 9 ये हमारे पास हो गया ठीक है अब ये जो है ये f ऑफ ये कितना देगा हमको 8.95 देगा 9 में से 0.05 निकल गया तो ये f ऑफ 9 कहाँ रखना है हमको इधर रखना है तो ये हो गया रूट 9 प्लस माइनस क्या देगा माइनस 0.05 इनटू ये क्या देगा इधर पे 1/2 रूट 9 अब कैलकुलेट करना है बस इसको तो रूट 9 ये हमारी जो वैल्यू है ये f ऑफ f यानी इधर पे फंक्शन में रखेंगे क्या आएगा 8.95 ठीक है ये रूट 9 कितना हो जाएगा 3 माइनस 0.05 अपॉन रूट 9 3 तो 3 टू द 6 ये इधर आ गया अब ये आ गया आपका 3 माइनस 0 पॉइंट अब इसको कैंसिल कर दो कैंसिल करने क्या आएगा 6 1 जा 6 तो ये 0 ऑलरेडी है 5 6 से छोटा है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे और एक 0 बढ़ जाएगा अब ये 50 हो गया तो 6 कितने टाइम जाएगा कैलकुलेट कर लो यानी 6 7 का 42 है ना तो 6 8 का ले लो अब हमारे पास उतना आ गया काफी उतना हम लिखेंगे 008 अब यहाँ पे माइनस कर दो इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 गया 2 फिर ये 9 में से 0 जाएगा तो 9 रहेगा 9 में से 0 आएगा तो 9 रहेगा और ये 2 आएगा तो इट इज 2.992 द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 इज इक्वल टू 2.992 तो अगर आपके पास कैलसी नहीं है ठीक है आपके पास में लॉग बुक नहीं है तो भी हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं है ना तो ये है इस तरह से कैलकुलेशन हम लोग करके इजीली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं तो बात समझ में आ गई बेसिक एक ही कांसेप्ट पे पूरी एक्सरसाइज हमको करना है जो स्टेप मैंने आपको लिखा दिया उसको ध्यान रखो पहला फंक्शन को सपोज करेंगे फिर उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे फिर a और h को वैल्यू निकालेंगे बस बाकी सारी चीजें प्रोसीजर चलती रहेगी लॉगरिथम के टाइम में चलता रहेगा Let's see question number 1 sub question 2
इट्स अ क्यूब रूट ऑफ 28। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ क्या है 28। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, फंक्शन को सपोज करना। तो क्या आ जाएगा इधर पे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ x। वहाँ स्क्वायर रूट था तो हमने स्क्वायर रूट लिए थे, यहाँ क्यूब रूट है तो हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये क्यूब रूट ऑफ x ले लिए, इसका मतलब क्या होता है x का पावर 1/3। क्यूब रूट मतलब x का पावर कितना 1/3। अब f डैश x ले लो, डेरिवेटिव में f डैश x क्या आएगा, x रेज़ टू n का फॉर्मूला आएगा n, फिर क्या x का पावर n माइनस 1, तो ये आएगा 1/3 x का पावर माइनस 2/3। ठीक है, अब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा 1/3 ऐसे रहेगा, ये नीचे आ जाएगा x का पावर 2/3। ये आपके पास हो गया f डैश x आ गया। अब हमको क्या लेना है, लेट a लेना है। अब a क्या लेंगे हम, इधर पे हमारे पास क्या है क्यूब रूट ऑफ 28। तो 28 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट हमको आता है, तो 27 कर लो। तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या आता है, क्यूब रूट ऑफ 27 अगर मैं करूं तो मैं इसको लूंगा 3 into 3 into 3 which is nothing but 3। तो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आता है, 3 आता है। तो ये मुझे मालूम हो गया, तो मैं यहाँ क्या लूंगा, a की जगह पे 3 ले लूंगा। ठीक है, सॉरी a की जगह पे कितना ले लूंगा 27 ले लूंगा। ठीक, अब h क्या होगा, जब मैंने a 27 लिया तो a प्लस h 28 होना चाहिए, तो h कितना रहेगा 1 रहेगा। आगे बात समझ में। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब फॉर्मूले में क्या आएगा देखो, therefore f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a। ये हो गया। अब f of a कितना है हमारे पास में 27, h कितना है 1, यहाँ पे f of 27 h कितना है 1 into f dash of 27, ये रख दिए। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना f of 28, ये हो गया f of 27 प्लस f dash of 27, 1 into कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहने वाला। अब f dash f of 28 फंक्शन में रखेंगे, यानी क्यूब रूट ऑफ 28, ये चाहिए हमको। f of 27 फंक्शन में रखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, फिर f dash of 27 ये हमारा फंक्शन है 1/3 x की जगह पे 27 इसका पावर 2/3। f डैश तो हमारा f डैश x चाहिए, x की जगह क्या रखना है आपको 27, इधर रखेंगे 27, तो 3 27 बाकी सब वैसे ही एज इट इज। अब इसको सॉल्व करो, ये तो हमको कैलकुलेट करना है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं। क्यूब रूट ऑफ 27 वी नो दैट इट इज 3 1/। अब देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसका जो पावर है डिनोमिनेटर में ना, ये रूट वाला पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 27 एक्चुअल में 27 का पावर 2/3 लिखा है ना, तो ये लिखा है 27 का क्यूब रूट और इसका पावर 2, ये ऐसा लिखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 और इसका स्क्वायर 9, तो एक्चुअल में कितना है 9 है। ठीक है, 9 3 27, 9 3 27। अब 1 को 27 से डिवाइड कर दो, तो देखो यहाँ पे हमको ज्यादा एकदम कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना है, हम 2 डिजिट तक डिवाइड करेंगे। तो ये 27 है, तो पहली चीज तो 0 लगेगा, तो ये 10 बनेगा, 10 बनेगा, 10 फिर भी छोटा है तो ये 0 लग जाएगा। ठीक है, अब 0 लग जाएगा तो 100 हो गया। ये 27 है तो ये 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 25 4 टाइम्स जाता है, तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3.03। तो क्यूब रूट ऑफ 28 कितना है 3.03 है, हो गया। विदाउट लॉग, विदाउट योर कैलसी, है ना, वी कैन कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ 28। बात समझ में आ गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लिख लो इसको। Now let's see here question number 3, sub question of this first, it's a cube root of 31.98। तो ये अभी भी अपने पास हो जाएगा डायरेक्टली। क्यूब रूट ऑफ कितना दिया 31.98।
तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारे पास वही रहेगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स रहेगा। एफ डैश एक्स क्या आएगा, वही आएगा 1/3 एक्स का पावर 2/3। अभी आप लोग देखिए, अब से हम लोग यहाँ पे ए और एच की वैल्यू सिलेक्ट करना है, तो ए क्या होगा, तो 27 ही रहेगा, और एच क्या होगा, एच 27 है, तो इधर कितना बचेगा वो माइनस कर दो, दैट इज 4.98। तो 27 प्लस 4.98 मिला के कितना होता है, 31.98 होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग 27 ले रहे हैं ए को, तो इसके बाद जो नंबर आएगा जिसका क्यूब रूट हमको आता है वो कौन है इधर पे, जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 है ना, तो यानी इसके बाद 4 जो आएगा वो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 होगा। क्यूब रूट ऑफ 64 अगर हम लोग करते तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ 27 से लेके 64 तक के जितने भी नंबर आएंगे हमारे पास में, वो हम क्या लेंगे, ए को 27 ही लेंगे। फिर 64 के बाद में जितने नंबर आएंगे तब हम लोग 64 लेंगे उसको। तो यहाँ पर भी ए क्या रहेगा, 27 ही रहेगा। बाकी पूरा प्रोसीजर वैसे ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ फोर्थ वन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 3.97 का पावर 4, 3.97 का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन क्या लेंगे हम लोग, लेट f of x इज इक्वल टू कितना, x का पावर 4, क्योंकि यहाँ 3.97 का पावर 4 है तो x का पावर 4, सो नाउ देयरफॉर f डैश x क्या लेंगे, x रेज़ टू 4x क्यूब। नाउ देयरफॉर या लेट a, अब a लेना है तो a हमको क्या लेना है, ऐसी वैल्यू लेना है जो हमारे लिए बहुत इजी हो कैलकुलेट करने में। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम 4 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि 4 का पावर 4 कैलकुलेट करना है, तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 4 4 एंड 4 विच इज इजी टू कैलकुलेट, है ना। कितना आएगा, 256 आ जाएगा, क्योंकि ये 16 ये 16 का स्क्वायर 256, तो ये इजी है कैलकुलेट करने में, तो हम लोग 4 ले लेंगे। अब इसको 4 ले लिए, सो देयरफॉर h क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर h बोलो क्या आएगा, अब 4 में से माइनस करना पड़ेगा तो इसको माइनस कर दो, ये 4 है हमारे पास में, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 4.00 या 3.97, माइनस कर दो तो यहाँ 3 बचेगा, या 0 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा, तो h कितना हो गया, -0.03, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, अब इसकी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को, तो therefore f of a plus h is equal to f of a plus h f dash of a, ये आ गया। अब यहाँ पर f of a हमारे पास 4 माइनस 0.03 h, ये है 4, ये है प्लस माइनस माइनस 0.03 इंटू f डैश ऑफ 4, ये आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, f of 3.97, it is f of 4, it is 0.03 into f dash of 4. Now substitute the values को substitute करो, तो यहाँ क्या आएगा, therefore x में रखेंगे तो ये आ जाएगा 3.97 raised to 4, ये आ गया। f of 4 तो ये आ गया 4 का पावर 4 माइनस 0.03 इंटू, यहाँ पर रखेंगे अभी f डैश में 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 रेज़ टू 3। अब ये 4 का पावर 4 यानी कितना हो गया, 256। अब ये 4 का पावर 3 और ये 4 है, तो ये भी 256 हो गया, है ना। 256 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, कितना आ गया, 3 6 18, 1 गया, 3 5 15, 1 16, 1 गया, यहाँ पे जाएगा 7, ये हो गया। पॉइंट कितने का, 2 के बाद में आया -7.68, सॉरी 7.68, ये आपका आंसर आ गया। अब माइनस कर लो, अब माइनस करेंगे 256.00 दे दो, 7.68 दे दो, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, यहाँ से चलेगा 15 हो गया, ये 5 से 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 4, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में 248.32, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, कैलकुलेशन इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे फटाफट आते जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 4.01 का पावर 3 है, 4.01 का पावर 3, 4.01 का पावर 3, तो यहाँ फंक्शन क्या लेंगे हम लोग, फंक्शन x का क्यूब ले लेंगे, f डैश x क्या होगा,
ये होगा 3x², ठीक है। a क्या होगा 4 और h क्या होगा 0.01। बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा खुद ब खुद फटाफट, ठीक है। Now let's see here question number 2. Question number 2 हमारे पास क्या दिया है, find the approximate value of, find the approximate value of, question number 2 first, ठीक है। we have to find the approximate value of sin 61 degree, ठीक है। given that 1 degree is equal to 0.0174 radian, okay, and also given that √3 is equal to 1.732। देखो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट यूज हुआ है। √3 खुद एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 1.732 है करके, वैसे √2 को ले लेते हैं 1.414 करके, ठीक। तो ये 1 डिग्री दिया, ये दिया है, तो हम लोग सपोज क्या करेंगे फंक्शन, सबसे पहला हमारा काम जो है, लेट f of x इज इक्वल टू sin x, ये ठीक है। अब एक चीज याद रखने का इधर पे, वो क्या चीज है, ये जो दिया है डिग्री में दिया है, और हम लोग जब कैलकुलस यूज करते हैं, कैलकुलस में क्या क्या आता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कैलकुलस में आता है। आपका ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो ये डेरिवेटिव्स के अंडर में ही आ गया। फिर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें दो पार्ट होता है, डेफिनेट, इनडेफिनेट, वो मिला के इंटीग्रेशन हो गया। तो पूरा सबके सब किस में आता है, कैलकुलस में आता है। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि पेपर 2 जितना भी है वो सब क्या है, कैलकुलस है, ठीक है। दूसरी चीज कि पेपर 1 में भी कहीं अगर डेरिवेटिव्स यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, तो वो कैलकुलस पार्ट है। आई बात समझ में। तो जहां पे भी कैलकुलस होगा, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन आएगा, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल रेडियन में चाहिए। किसमें चाहिए, रेडियन में चाहिए। अगर sin x है तो ये मेरा x किस में है, रेडियन में है, इट इज नॉट इन डिग्री। सिंपल सी चीज है। अब मुझे अगर इसको डिग्री में बोलना है तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा कि s0 इधर बना के दिखाना पड़ेगा ये डिग्री है, वरना sin x मींस व्हाट, इट इज इन रेडियन। बात समझ में आ गई। यानी ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर मैंने sin x लिखा है तो एंगल क्या है, रेडियन है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे मैंने f of x के लिए sin x, x रेडियन में, और ये मुझको क्या दे रहा है, डिग्री में दे रहा है। बस यही ध्यान इधर रखना रहता है कि हमको ये जो डिग्री है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आगे कैलकुलेशन करना है। तो sin x हो गया, तो f dash x बोलो क्या होगा, sin का डेरिवेटिव cos x, ये हो गया। अब मुझे क्या सपोज करना है, a, नाउ लेट a। अब देखो ये 61 डिग्री है, 61 मतलब 60 + 1, और sin 60 तो मुझे मालूम है, मुझे क्या आप लोगों को भी मालूम है ना, बच्चे को मालूम रहता है sin 60 कितना होता है, वैसे कितना होता है √3/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे, sin 60, तो a क्या ले लेंगे हम लोग, 60 डिग्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 60 डिग्री। क्या लिखा मैंने, π/3, π/3 मतलब क्या, 60। अच्छा ये रेडियन में, तो h क्या होगा, 1 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री, तो देखो 1 डिग्री कितना है, तो हमको दिया 0.0174 रेडियन। बात समझ में आ गई। तो ये 60 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो 60 + 1 61 डिग्री। आगे बात समझ में, इसको ध्यान देना है। अब हम लोग का आंसर क्या है, देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास, f of a + h इज इक्वल टू f of a + h f dash है, ठीक है। बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ जाएगा क्या, f of π/3 + 0.0174 इक्वल टू f of π/3 + 0.0174 into f dash of π/3, बस ये हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारी चीज है, ये 61 डिग्री है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore sin of 61 डिग्री, sin of कितना, 61 डिग्री। क्यों, क्योंकि मेरा जो सब्स्टिट्यूशन का काम है, डेरिवेटिव्स वगैरह में, वो मेरा हो गया इधर पे। तो अब क्या करना है, ये मैं 61 डिग्री लिख सकता हूँ। आगे ये, तो ये फंक्शन पे जाएगा, इधर पे मैं लिखूंगा sin
पाई बाय 3 प्लस h कितना है 0.0174, ये cos में जाएगा तो लिखूंगा cos ऑफ पाई बाय 3। आ रही बात समझ में? अच्छा अब आगे sin 60 ये होता है √3/2 0.0174 cos 60 1/2 तो 1/2 मतलब इसके नीचे 2 डाल दूं, ठीक है। अब कुछ को दिया है 7√3 कितना दिया है 1.732 दिया है तो वो रख देते हैं 0174/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 डिजिट है 4 इसको 0 एक बना के 4 कर दिए तो 4 + 0 4 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 7 + 0 7 हो गया, 1/2। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 0. ये हो गया 8 जा 16 1 गया 7 जा 4 जा 7 जा तो sin 61 डिग्री कितना हमारे पास 0.8747 विदाउट एनी लॉग बुक। हमने आंसर निकाल लिया। आ रही बात समझ में? एकदम इजी क्वेश्चन है। फॉर्मेट एक बार दिमाग में बिठा लो जो मैंने लिखी थी प्रोसीजर में, बस कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन पे, sin 29 डिग्री 30 मिनट कितना दिया इधर पे sin 29 डिग्री 30 मिनट, बस यही काम है अपना। अब 29 डिग्री 30 मिनट ये किसके आसपास है, ये 30 के आसपास है तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा सेम एज इट इज cos, ठीक है। यहाँ पे sin रहेगा या cos आएगा, यहाँ a क्या आएगा, a आ जाएगा 30 डिग्री यानी π/6। अब कितना हो जाएगा ये π/6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस जो है मैं बता देता हूँ। इधर पे a कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अब ये 30 डिग्री हो गया तो h क्या होगा हाफ डिग्री, h कितना होगा हाफ, वो भी इसमें से माइनस करेंगे तो -½ डिग्री तो 1 डिग्री होता है ये, तो हाफ डिग्री का 0.0174 का हाफ यानी कितना आएगा -0.0087, ये अपना हो जाएगा h, बस और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 30 रख दो, यहाँ पे वे वैल्यू जो आई है ये रख दो, इसको रख दो, कैलकुलेट कर दो सेम एज इट इज, ठीक है। चलो देखते हैं थर्ड वन। Question number 3 of question number 2, it's a cos of 60 degree 30 minutes, ठीक है। same thing is given here, 1 degree equal to 0.0175 radian and √3 is equal to 1.732। अब आप देखेंगे इधर पे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको दिया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.075 और यहाँ दिया 4 और यहाँ कितना दिया है 0.0175। तो क्योंकि ये भी एक इरेशनल नंबर टाइप में आता है तो इसके लिए हम लोग कभी 5 लेते हैं कभी 4 लेते हैं। स्टैंडर्ड क्या है, जो टेक्स्ट बुक में दिया क्वेश्चन में दिया हम वही लेंगे। यहाँ 5 दिया तो यहाँ 5 यूज करेंगे और 4 दिया तो हमने 4 यूज करेंगे। इन केस अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं रहती है तो हम 5 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ cos है तो cos में फंक्शन क्या होगा, लेट f of x क्या हो जाएगा cos x हो गया। सो देयरफॉर f dash x क्या हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin एज इट इज। नाउ देयरफॉर लेट a क्या होगा, अब ये 60 डिग्री 30 मिनट, हमको cos 60 मालूम है कितना होता है, क्या तो cos 60 कितना होता है तो हमको मालूम है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे, 60 यानी π/3। h क्या लेंगे इधर पे फिर, अब क्योंकि हाफ डिग्री है तो मैंने क्या बताया था इससे पहले, हाफ डिग्री मतलब ये मैं लिखूंगा कि हाफ डिग्री, ये हाफ 1 डिग्री होता है 0.0175, इसका आधा तो h क्या आ गया, h मेरे पास आ गया 0.008 और जब इधर जाएगा तो कितना आएगा 75। अब आपको पूरा यूज करना है तो पूरा यूज करो, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया रेडियन में, किसमें आ गया रेडियन में, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये हाफ मिनट हो गया, 60 डिग्री हाफ मिनट।
हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंस f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a, ये हमारा फॉर्मूला है। सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, f ऑफ a, a कितना है भाई, पाई बाय 3, ये कितना है प्लस 0.00875, ठीक है। अच्छा उसके बाद में a कितना है f ऑफ a, तो पाई बाय 3 प्लस 0.00875 इंटू f डैश ऑफ पाई बाय 3, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से थोड़ा लिखते हैं, देयरफॉर ये तो वैल्यू हमको दे देगा cos ऑफ, कितना दे देगा जो चाहिए 60 डिग्री 30 मिनट्स, ओके। ये हमको क्या देगा, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो cos ऑफ 60 डिग्री देगा ना, पाई बाय 3 लिखता हूँ 0.00875, ये कितना देगा अपने को माइनस साइन, तो ये माइनस कर देता हूँ, प्लस माइनस माइनस, क्या लिख देता हूँ साइन ऑफ पाई बाय। अब cos 60 क्या देता है, हाफ देता है, तो ये रहेगा हाफ माइनस 0.00875 इंटू, अब साइन 60 ये देगा अपने को √3/2, ये हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 0.00875 इंटू 1.732, डिनोमिनेटर कितना है 2 है, ठीक है। √3 कितना था अपने पास 1.732, तो वो हमने यूज कर लिया इधर पे। अब क्या करो, अब 875 को 1.732 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करके फिर 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लंबी हो जाएगी वीडियो, आप इसको कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई करके इसको सब आंसर लिख देना, ठीक है। Now let's see the next question. Question number 4. Question number 4 हमको दिया है tan of 45 डिग्री एंड 40 मिनट्स, ठीक है। और हमको यहाँ दिया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। अब थोड़ा सा अलग दिया है, 45 डिग्री दिया है और 40 मिनट्स दिया है। तो देखो क्या करना है अपने को, सबसे पहले हमको फंक्शन लेना है कि लेट f ऑफ x, तो f ऑफ x हमारा क्या है, tan पूछा है, tan x हो गया, ठीक है। अब f डैश x क्या होगा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब लेट a की बात आती है, a क्या है हमारे पास में 45 डिग्री, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि tan 45 1 होता है, sec 45 √2 होता है, ये हमको मालूम है, तो ये आ गया। अब h की बात आती है, तो हम h लेंगे क्या 40 मिनट्स, जो है वो 40 मिनट्स। अब हमको दिया है कि 1 डिग्री इक्वल टू दिस मच, है क्या नहीं, तो पहले ये देखना है कि 40 मिनट इक्वल टू कितना। तो देखो यहाँ होता है 1 डिग्री मतलब हमारे पास रिलेशन क्या होता है, हमारे पास रिलेशन है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये होता है। तो अब अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स है और ये 60 मिनट इसके बराबर है 0.175 रेडियन के बराबर है, तो 1 मिनट कितने बराबर होगा 0.0175/60 होगा, और मैं बोलूं कि 40 मिनट्स किसके बराबर होगा, तो 0.0175/60 इंटू 40। आगे बात समझ में, तो अगर मैं बोल रहा हूँ 40 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी, ये जो तुम्हारा हो गया कितना π/4, हाउ मच डिग्री सॉरी मिनट, हाउ मच रेडियन इस आस्किंग, तो हमारे पास ये हो गया, तो ये दे देंगे 0.0175 इंटू 40/60, ये हो गया क्या पूरा का पूरा रेडियन में, इसमें हो गया ये रेडियन, ठीक है। तो याद समझ में आ गया, 1 डिग्री यानी 60 मिनट, 60 मिनट किसके बराबर, इतने के बराबर, तो 1 मिनट कितने बराबर, इतने के बराबर, तो 40 मिनट कितने के बराबर, इतने के बराबर। अब इसको कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो इसको, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। इसके बाद में 3 से ये डिवाइड होता है क्या देख लो, अगर होता है तो उसको सॉल्व कर दो,
और नहीं होता है तो पॉइंट में वैसे भी हमको बाद में आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 वन जा, तो यहाँ जाएगा 0.0, ठीक है। 0 इधर आ गया, ये 17 हो गया, कितना आएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 से कितना आएगा 25 हो जाएगा, 3 8 जा 24। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, 1 गया 2 5 जा 10 1 11, 1 आएगा और 0, ये अपने पास आ गया h कितना हो गया वो 0.0118 रेडियन 40 मिनट का मतलब ये हो गया। अब ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ये मेन पार्ट था इसके अंदर। अब नॉर्मल वही चलेगा, फॉर्मूला क्या हमारे पास में, तो सिर्फ हमारे पास में फॉर्मूला f of a plus h is equal to f of a plus h f dash of a, वो वैल्यूज रख दो इधर में। सो देयरफॉर f of pi by 4 plus 0.0116, ठीक है, इक्वल टू f of pi by 4 plus 0.0116 into f dash of pi by 4, या क्या। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 ऑफ इट इज 45 डिग्री एंड 40 मिनट्स। इधर क्या आ जाएगा 10 ऑफ 45 डिग्री 0.116 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 45। अब 10 45 कितना होता है 1, क्या गया, प्लस 0.0116 इंटू ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर, तो 2 हो गया ये आ गया आपका 1 प्लस 0.0116 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 6 12, 1 गया 2 1 3, फिर 2 फिर 0 फिर ये ऐड कर लो 1.0232, ये हमारा आंसर हो गया 1045 का। आई बात समझ में? तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग विदाउट लॉग टेबल बहुत सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। Question number 3, first, tan inverse of 0.999, ठीक है। अब tan inverse of क्या दिया है आपको 0.999, तो हम लोग फंक्शन क्या लेंगे, let f of x is equal to tan inverse of x। क्यों, tan inverse of ये कैलकुलेट करना है, हमारा फंक्शन tan inverse of x हो गया। अब therefore f dash h बोलो क्या आएगा 1/1 plus x square, tan इनवर्स का डेरिवेटिव भूले तो नहीं ना, हाँ। अब क्या, अब हमको a लेना है, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स ऑफ 1 ये हमको मालूम है 45 होता है, तो हम क्या करेंगे therefore a ले लेंगे 1। अब h क्या होगा, अब 1 में से 0.999 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा 10 में से 9 का 1, ये 0 ये 0 ये, तो ये जो चीज है ये h हो जाएगी -0.001, दैट्स इट, बस। बाकी हमारा काम वही, प्रोसीजर वही। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आएगा, सिंस f of a plus h is equal to f of a plus h f dash of a, now therefore f of a की जगह कितना 1 minus 0.001 equal to f of 1 minus 0.001 into f dash of 1, ये वैल्यूज रख दिए। अब ये क्या हो गया, इट्स f of 0.999, f of 1 मतलब कितना tan इनवर्स ऑफ 1 minus 0.001 into f dash क्या है, ये f dash है, इसमें रखना है 1/1 plus 1 का स्क्वायर, क्या x है, ठीक है। अब यहाँ क्या जाएगा therefore tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया आपका 0.999, क्या गया tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस 0.001 डिवाइडेड बाय किससे 1 + 1 2 से, तो ये हो गया आपका पाई बाय 4
माइनस 0.0005, ये अपना आंसर हो गया। अब ये जो आंसर आया हमारे पास में ना, ये आंसर किसमें, ये आपका डिग्री में, सॉरी रेडियन में, इट्स को रेडियन, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, और ये 0.0005 रेडियन, ये रेडियन में, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा, फिर इसको 45 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका थर्ड क्या बता रहा है, 3 का 3 tan इनवर्स ऑफ 1.001 बता रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1.001। तो हमारे लिए फंक्शन क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x ही होगा, f डैश x क्या होगा 1/1 प्लस x ही होगा, a क्या होगा, a भी हमारे पास 1 होगा, h क्या होगा, ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, बस माइनस की जगह क्या कर देंगे हम लोग प्लस, क्यों, क्योंकि 0.001 चाहिए, तो ये 0.00 नहीं प्लस हो गया। अब क्या, अब ये फॉर्मूला भी है, ये क्या हो जाएगा इधर पे प्लस, इधर पे प्लस, इधर पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, हो गया आपका आंसर, आपको आंसर आ गया जो भी चाहिए था, ठीक है ये चीज। अच्छा अब इसका दूसरा देखो, सेकंड क्या बोल रहा है, cot इनवर्स ऑफ 0.999। तो हम लोग फंक्शन क्या लेंगे, इस बार फंक्शन लेंगे f ऑफ x इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और f डैश x क्या होगा, f डैश होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। अब a क्या है, a हमारा वही cot इनवर्स 1 होता है, तो a भी 1 होगा, और h क्या होगा -0.001 होगा। अब की बात क्या करना है, अब जैसे ये जो हम लोग ने कर रहे थे यहाँ पर हम लोग ने किया था tan इनवर्स में, वैसे सेम इसके जैसा भी आएगा। अब फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a, क्या आ गया, तो f ऑफ यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 0.001, f ऑफ 1 0.001 इंटू f डैश ऑफ 1, ठीक है। अब क्या, अब f ऑफ 1 कितना cot इनवर्स व्हिच इज 45, 0.001 अदर रख देंगे, तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस होगा तो आंसर वही आएगा हमारे पास में, सेम एज इट इज। समझ में आ गया इतना, चलो इतना लिख लो इसको, फिर तीन क्वेश्चन इसके हो गए 2.2 के, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।